हीटर प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड कर रहा था कि इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड किया जा रहा था? इलेक्ट्रिक हीटर्स तो एनर्जी हो, वो अपने कैसे प्रोवाइड हो जाएगा? हम तोर घर खाना बनबो आज, हम तोर घर रोटी पकेबो आज, हम तोर घर भात बनेबो, तोर घर चटनी बनेबो। ऐसा होता है? इलेक्ट्रिक हीटर खुद जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर को प्रोवाइड किया जाता है। रूप बी इज एम आर वाज वेयर बीन बीइंग, ये सब के साथ वर्ब थ्री लगा तो वो ये वाला नाउन और ई वाला वर्ब, ई वाला वर्ब, ई वाला क्या है? वर्ब है, और ये वाला नाउन है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ये एरर, और ये सब प्रीवियस ईयर का एरर है, ठीक है? तो ये जो प्रीवियस ईयर का एरर है, इसमें हम ये देखेंगे कौन ऑप्शन गलत है, और अगर नहीं गलत है तो फिर क्यों नहीं गलत है, क्योंकि इससे ज़्यादा सीखते हैं कौन गलत है, इससे ज़्यादा अच्छा सीखने से कि कौन नहीं गलत है और क्यों नहीं गलत है, तब ज़्यादा सीखेंगे, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ठीक लगेगा आपको। अगर लगे कि हम कुछ इससे सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक? नहीं तो आपका समय तो कीमती है ही, तो आप जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं आप स्वतंत्र हैं कि आप अगर अच्छा ना लगे तो आप स्किप करके वहीं देखें जहाँ आपको पसंद आए, क्योंकि नौकरी जरूरी है, समय गंवाना नहीं है ना? बढ़ते आगे। आज हम क्या ना, 1 से नहीं पढ़ करके 10 से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है? 10वां से, वो क्यों हम बता देंगे जाते वक्त। चलिए, आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो। सबसे पहले देखते हैं कि गलत, मतलब छांटे जाते हैं कि कौन गलत है और कौन नहीं है। आई, ठीक है, थिंक, मैंने सोचा। समवन, अब याद रखिएगा, समवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईच, एवरी, सब अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो क्या क्या बोले? समवन, नो वन, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, ईच, एवरी, ये सब का सब अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर लेता है, ठीक? और जब ये सिंगुलर लेता है तो इसका मतलब यहाँ क्या है? सिंगुलर है। मतलब आई थिंक, मैंने सोचा, समवन हैज, ये सिंगुलर लेगा तो यहाँ सिंगुलर है, इसका मतलब अभी तक सही है। कैसे सिंगुलर है? क्योंकि एस लगा हुआ है। क्यों एस लगा हुआ है? अगर हम पढ़े ना बचपन से तो हम लोग इतना ही याद रखो, एस फॉर सिंगुलर, ये क्या है? हमारा वर्ब। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब रहे चाहे कोई भी वर्ब रहे, अगर वर्ब में लास्ट में अगर एस लगल है तो वो सिंगुलर है। जैसे याद रखिए, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, तो देखिए हैज है एस फॉर सिंगुलर, इज है एस फॉर सिंगुलर, वाज है एस फॉर सिंगुलर। अब दूसरा वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब, इट, एस है नहीं है तो अब क्या कहिएगा? प्लूरल, इट्स है। हाँ, तो इसका मतलब यही समझ में आया कि अगर वर्ब में हमको जाना है तो इसका मतलब होता है एस फॉर सिंगुलर। अगर वर्ब छाटना है तो एस फॉर सिंगुलर, तो ये तो लिंकिंग वर्ब है, तो जब वर्ब है तो इसका मतलब क्या हो गया? एस फॉर सिंगुलर। वर्ब है तो इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ समवन हैज, ये सिंगुलर लेता है तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ तक सही है, ठीक है? आगे जब ये सही है तो आगे क्या लिखा हुआ है? बिन, हैज बिन पिक्ड। और अगर कोई टेंस, अगर कोई किसी चीज में अगर बिन लग जाता है तो वो क्या बताता है हमको? वो यही बताता है कि आप पैसिव वॉइस में दौड़ रहे हैं। क्या बताता है वो? कि आप कहाँ पे हैं? पैसिव वॉइस में हैं। कैसे जाने कि पैसिव वॉइस में है? तो आप 3 चीज जानिए। एक, सबसे पहले ना बी, ये बी ना बड़ा मस्त आदमी है। बी फॉर बाप, बी फॉर बाप। ये बाप का 7 गो राजपूत बेटा है। एक का नाम है ईज, एक का नाम है खुराइल, एक का नाम है घवाहा, एक का पिलवाहा, वाज, ढोरियाहा, वर, एक है बीन, एक है बी। और कोई छूटा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसका घर में 8 गो परिवार है, कन्या उन्या होगा, और 8 गो परिवार है, खाली कोई नहीं है। और जब यही 8 परिवार के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो समझ जाना वो सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो इज के साथ वर्ब 3 पैसिव वॉइस में, यहाँ बिन है तो बिन है, और बिन के साथ अगर वर्ब 3 रहे तो वो कैसा आ जाएगा? पैसिव वॉइस में है, तो बिन के साथ ये वर्ब 3 है। अब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, है बिन के साथ वर्ब 2 भी तो पिक्ड ही होता है। नहीं, आप याद रखिएगा एक चीज कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, अगर वो लिंकिंग वर्ब के रूप में आए। कौन? हैव, हैज, हैड। और एक होता है गेट। अगर ये गेट लिंकिंग वर्ब के रूप में है, हैव, हैज, हैड लिंकिंग वर्ब के रूप में किसी का, इसके मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले नहीं तो इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अगर इस तरह से अगर आए तो समझ जाना है उसके बाद वर्ब 3 आएगा। तो हैज है तो वर्ब 3 यहीं तक ठीक है। अब ये देखते हैं ठीक है कि नहीं है, तो इसके साथ आए तो वर्ब 3। अब इसका अगर हिंदी करें, आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड, मतलब मैंने सोचा समवन,
कोई, समवन हैज पिक्ड मतलब माई पॉकेट, मेरा पॉकेट को कोई क्या कर लिया, मार लिया, चुरा लिया। तो एक मिनट, यहां समवन हैज बीन पिक्ड मतलब समवन मतलब कोई के द्वारा चोरी किया गया कि कोई चोरी कर लिया। अगर हम पेसिव में बोल रहे हैं इसका मतलब कोई के द्वारा चोरी कर लिया, और जब पेसिव में बोल रहे हैं तो कहीं भी तो कोई दिक्कत है नहीं। हम अगर एक्टिव और पेसिव में दिक्कत होता है तो पहले देखिए कि काम कौन कर रहा है। अगर काम सब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव है, लेकिन अगर काम कोई दूसरा कर रहा है तब वो क्या है, पेसिव है। तो यह काम कौन कर रहा है, यही तो कि कोई चोरी किया है। कोई के द्वारा चोरी हुआ है नहीं, कोई चोरी किया, तो समवन है ना, किसी के द्वारा चोरी नहीं हुआ, कोई चोरी किया। ठीक है, तो नहीं बोलते अरे यार कोई मेरा पॉकेट मार दिया, कभी बोलते हैं कोई के द्वारा मेरा पॉकेट मार दिया, ऐसा नहीं। तो कोई मेरा पॉकेट मारा है, तो इसका मतलब यह है कि ये टेंस को पेसिव में होना जरूरी नहीं था। क्यों, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है वही खुद काम कर रहा है कि कोई पॉकेट मारा है। ठीक है, आगे अब तो गलती मिल गया यहां पे, अब यहां तक सही था, हैज के साथ वर्ब 3 ये भी सही है। अब आगे देखते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, आगे अब आगे देखें, यहां लिखा है माई पॉकेट, किसका पॉकेट मारा है, मेरा। तो ये माई क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है, तो यहां लिखा है नाउन, मेरा पॉकेट। तो इसका मतलब ये सही है। क्यों, क्योंकि एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि योर, जिसमें एस नहीं लगा रहेगा, हर, माई, हिज, ये सब है। और इसमें क्या होगा, खाली एस लग जाएगा, योर्स, हर्स, माइन, हिज, आवर का आवर्स। अब सोचिएगा हिज में एस नहीं लगा, तो हिज में खुद था एस, इसलिए नहीं दिया। क्यों, क्योंकि हिज तो नहीं लिखेंगे, हिजिंग साउंड आ जाएगा ना। तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इसलिए समझ गए क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ लिखा था पॉजिटिव एडजेक्टिव माई और लिखा है पॉकेट, तो इसका मतलब नाउन है, तो इसके बाद नाउन होता है, इसके बाद ना नहीं होता है, तो अभी तक सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वाइल क्या करता है, दो विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ेगा। कि जब हम ट्रेवल कर रहे थे तब ऐसा कांड हुआ था। वाइल आई वॉज, वाइल आई क्या है, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर। आई वॉज क्या कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, कोई बात नहीं। कब, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तब किसी ने मेरी पॉकेट मार ली, कोई बात नहीं है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो, कहां पर, मेट्रो में। द हमारा क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद क्या एक वर्ड है, एक ही वर्ड है, तो उसको नाउन होना जरूरी है, तो ये नाउन है, सही है। जैसे डिटरमिनर का एक होता है, ए भी लिखते हैं, एन भी लिखते हैं, और दा भी, और भी बहुत डिटरमिनर है। मतलब कुल मिला के वैसा चीज जिसके बाद नाउन लिखाया वो डिटरमिनर है। तो इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो नाउन लिखते हैं। देखिए एक वर्ड है तो नाउन लिख दिए ना। हाँ, अगर दो वर्ड रहता तब क्या करते हो, तो पहला एडजेक्टिव लिखते, दूसरा नाउन लिखते हैं। अगर तीन वर्ड होता तब क्या करते हो, तब पढ़ते कि पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। तो एक ही वर्ड है ना। ठीक है, अब एडजेक्टिव पहचानना कैसे है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, आई सी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, ए एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है। तो सब है नहीं, अधिकतर एल वाई एंडिंग वर्ड अधिकतर एडवर्ब होता है, 80%, ऐसा मानिए एल वाई। और जो कब और कहां का जवाब दे, ये जो कैसा कैसी का जवाब दे वो ये। राम गरीब है, कैसा है, तो गरीब है, कैसा है, गरीब, तो जवाब दिया ना, कैसा का जवाब कौन दिया, गरीब, तो यह हुआ हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सब आगे, ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द रिवर अपीयर्स, ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लगता है, टू हैव गॉट इट्स नेम। अब सबसे पहले द रिवर, नदियों के नाम के पहले द, एकदम सही है। कोई भी नदी के नाम के पहले द लगता है, द सवाने, द भुकला, द यमुना, द गंगा। यहाँ लिखा है द रिवर कुछ, अब द क्यों लगाया, आगे पढ़े। अब सबसे पहले यहाँ लिखा है द रिवर मतलब एक नदी, टू हैव गॉट इट्स नेम अपना नाम प्राप्त किया है। हम क्या बोले, एच के साथ हमेशा वर्ब 3, हम बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, हैव, और एच के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म था, हैव का वर्ब 3 क्या होता है, गॉट, गेट गॉट गॉट, है ना। बोले है तो गॉटेन होता है, नहीं, गॉटेन एडजेक्टिव जैसा हो जाता है। गॉटेन शर्ट, प्राप्त किया हुआ शर्ट, है ना। गॉटेन चप्पल, प्राप्त किया हुआ चप्पल दुगाल में, है ना, ऐसा। तो गॉट इट्स नेम, तो ये अपना नाम प्राप्त किया है फ्रॉम द टाउन नियर बाय, जो सामने वाला, ऐसा लगता है कि इस नदी का नाम जो सामने वाला टाउन है ना उसी के नाम पर रखा गया है। ये एक नियर बाय है, नियर बाय का मतलब होता है सामने वाला जो है एकदम पास वाला, और नियरली का मतलब आसपास वाला।
ठीक है, कोई भी। और नियर बाय मतलब इस नदी के निकट जो सबसे पहले आ जाए वो नियर बाय। देखते हैं गलत क्या है। सबसे पहले यहां से छाटना स्टार्ट करते हैं। अच्छा चल पहले से छाट लेते हैं कि गलत है कि नहीं है। द रिवर्स, कोई दिक्कत नहीं, एपियर्स लगता है, क्योंकि खास नदी का एक ही नदी का बात कर रहे हैं। आप कैसे जान गए कि एक ही नदी का बात है? क्योंकि यहाँ लिखे हैं कि ये जो अपना नाम प्राप्त किया अपने टाउन के सामने वाला से जब प्राप्त किया तो एक ही नदी बह रहा होगा, तब तो टाउन के सामने वाला से मिला है, तो इसका मतलब एक है, इसलिए द रिवर। अब ये जब सिंगुलर है तो एपियर्स सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो इसका मतलब ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। अभी तक सही है। टू हैव गॉट प्राप्त किया है, अब हैव एच के साथ वर्ब 3 है, यहां तक हो गया सही, यहां तक सही हो गया। इट्स नेम अपना नाम, इट्स नेम अपना नाम। अब ये हो गया इट्स, इट्स क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इट्स नेम कहां से प्राप्त किया है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? तो फ्रॉम, क्योंकि जब से का मीनिंग आता है तो फ्रॉम देते हैं, कहां से? तो फ्रॉम, कहां से? द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद बोले कि अगर एक चीज है तो दे देना है, टाउन है ना, तो एक नाउन हो गया ये, ठीक है। द के बाद एक वर्ड है तो नाउन है। अब नियर बाय का मतलब जो सामने वाला था उससे प्राप्त हुआ। साला गई गलत तो कहीं नहीं मिला, आप टेकल मुड़ा कहीं खोज तो जरूर मारते थे थेथारिएशन, नहीं जब नहीं है तो कैसे मारे? नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है। कैसे नहीं है? फिर से, द रिवर खास नाम बता रहा था क्योंकि एक टाउन के नाम पर पड़ा है, तो द रिवर। सिंगुलर था, सिंगुलर अपीयर्स वर्ब में एज फॉर सिंगुलर। हैव के साथ वर्ब 3 लगता है, हैव के साथ वर्ब 3 है। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, नाउन है। फ्रॉम कहां से है? तो से का मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि टाउन के जो सामने वाला टाउन है उससे नाम मिला है, तो द के बाद नाउन आना चाहिए, अगर एक वर्ड है तो नाउन है, सामने वाला का बाद क्या है? नियर बाय होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब द वुड कटर, द के बाद क्या वर्ड है? एगो। आपका ये होता है वर्ड ना हो, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। तो द वुड कटर मतलब जो लकड़हारा है, लकड़ी काटने वाला, द वुड कटर, वुड कटर लकड़हारा। अब ये हमारा डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड है तो नाउन है, उसके बाद फेल्ड मतलब गिरा दिया, काट दिया, है ना। द वुड कटर फेल्ड मतलब गिरा दिया है काट करके। अब फेल्ड है वर्ब 2 है, और ये वर्ब 2 है, इसका मतलब काम आज के पहले हुआ, काम पास्ट का है। और जब काम पास्ट का है तो अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि द वुड कटर फेल्ड, जो लकड़हारा है वो काट के गिरा दिया है, चल कोई बात नहीं, जब यहां तक अभी तक सही है, कोई गलती नहीं है। सम ट्रीज, सम के बाद क्या आता है? नाउन प्लूरल आता है। सम के बाद नाउन क्या आता है? सम, सम के बाद नाउन आता है प्लूरल। सम आ गया, वैरायटी आ गया, फिर और वेरियस आ गया, ये सब के बाद क्या आता है? प्लूरल आता है। तो सम ट्रीज, अब ये सम प्लूरल लेता है तो यहाँ प्लूरल है, तो यहां तक अभी तक सही हो गया। सम ट्रीज विथ, ठीक है, सम ट्रीज विथ हार्डली मेनी एफर्ट एट ऑल, मतलब अपना, अच्छा एक लिखा हुआ यहां तक तो सही है ना, सम ट्रीज विथ। अब देखते हैं आगे क्या है। हार्डली, यह हार्डली जो है ना, उसका मतलब होता है ना के बराबर। अब याद रखिएगा कौन कौन नेगेटिव सेंस देता है। जैसे हार्डली, ध्यान से सुनिएगा, हार्डली, स्कैर्सिली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, लिटिल, फ्यू, ये सब सेंटेंस देता है ना के बराबर, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी खाली अभी वो जो लिटिल फ्यू बोले अलग, उसको अलग धर दीजिए, लिटिल फ्यू उसको भी लिख लीजिए, ना के बराबर सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है वो। तो कौन कौन बोले इसका जात का? हार्डली, और क्या बोले? स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब क्या करता है? हम लिखते हैं हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, ये सब क्या देता है? सेंटेंस नेगेटिव। अगर इसके साथ कोई रिलेशन वाला अगर वर्ड हमको यूज करना, आगे अगर कोई जोड़ने वाला हो, तो हमेशा इसके साथ क्या दे देता है? जो दे देता है वो गलत दे देता है, दे देता है हमेशा दैन, जो कि गलत है। या तो THEN लिख देगा या तो THAN लिख देगा, जो कि दोनों गलत है। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, ये सब के साथ क्या प्रयोग होता है? वेन का प्रयोग होता है, याद रखना ये सब चीज। तो हार्डली, स्कैर्सली के साथ आगे कोई वर्ड है ही नहीं जो रिलेशन वाला वर्ड, जो वेन हम देखें तो वेन नहीं देखना है, याद करने के लिए हम लिख दिए, कभी भी आ सकता है। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली जितना है सब इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, वो कभी आएगा डिटेल में उसको बताएंगे, ठीक। क्लियर निकला? हार्डली ना के बराबर। अच्छा अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो ऊपर का दोनों हम ए और बी एकदम सही किए हैं। तो हार्डली मेनी एफर्ट्स, ना के बराबर बहुत प्रयास किया। अरे ना के बराबर बहुत कैसे प्रयास होगा? ना के बराबर तुम बहुत खा लिया यार, ये कैसे है? ना के बराबर तुम्हारी मम्मी सुंदर दिखती है, ना के बराबर तुम भोजी खाओ, ना के बराबर बहुत कैसे खाती है, ना के बराबर तू जहां है, ना के बराबर तुम बहुत खाता है, ना के बराबर तुम बहुत करिया है।
कोई मीनिंग है ना के बराबर तुम बहुत करिए, ना के बराबर तू बहुत हुड़गुम है, तो ये सब तो नहीं है। तो ना के बराबर बहुत नहीं, क्यों? क्योंकि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली सब नेगेटिव मीनिंग देता है, और जब नेगेटिव मीनिंग देता है तो इसका मतलब मेनी के जगह नेगेटिव मीनिंग ढूंढो, तो मेनी का करो एनी। हार्डली एनी एफर्ट्स, कोई एफर्ट नहीं लगा पूरे ट्री को उसको गिराने में, ठीक है। तो यहां मेनी की जगह एनी ये मिटा दे रहे। अब थोड़ा सा मेनी कहानी देखते हैं और एफर्ट का भी देख लेते हैं। एक होता है मेनी, मेनी के बाद क्या होता है ना, अगर कोई नाउन आया है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक। अगर मेनी के बाद अगर आ लग गया तो आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक। आ ग्रेट मेनी, कुल मिला के खाली याद रखा है कि मेनी के बाद प्लूरल और मेनी आ के बाद सिंगुलर, ठीक। तो यहां मेनी था, कोई बात नहीं, मेनी होगा नहीं, ए नहीं होगा। एक थोड़ा सा एफर्ट का बता दे। एक लिखा था ए से एफर्ट, एक होता है ई से एफर्ट। चलो बताओ नाउन कौन है? हाँ, ये जो है ना वो हमारा होता है वर्ब, और ये होता है हमारा नाउन। कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये होता है एफर्ट, क्या है? वर्ब है, और ये वाला क्या है? नाउन है। ध्यान से सुनिए, ये वाला क्या है? नाउन है। ये वाला क्या है? वर्ब है। ध्यान से, ए वाला नाउन, अरे ये वाला नाउन, और ई वाला वर्ब है, ई वाला वर्ब है, ई वाला क्या है? वर्ब है, और ये वाला नाउन है। हो गया यार? हाँ, तो कोई पूछेगा ना कि अरे एफर्ट, अरे एफर्ट में कौन चीज ना जानिए, कौन नाउन कौन वर्ब? ई वाला वर्ब है ना, ई वाला वर्ब है। और नहीं तो ऐसे समझते हैं अभी अगर एबीसीडी का वो पढ़, ए बी सी डी ई एफ जी, उससे निकला गांधी जी। अब यहाँ एन और भी में सबसे पहले कौन है? वो एबीसीडी पढ़े थे, एन आता है ना। और अगर एबीसीडी पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये आता है, क्या आता है? ए आता है। जो पहले पहले आ गया वह उसके साथ सट गया, ठीक है। तो ये पहले आया, तो इसके ये पहले आया ए, तो बोला हम पहले वाला एठिन है वो, तो बाद में नहीं बेटा, बाद वाला एठिन जो, ठीक है। बोला ठीक। तो अल्फाबेट के अनुसार जो पहले वही पहले वाला एन, जो बाद में वो बाद वाला एन, ठीक। अब तो याद हो गया। अरे नहीं तो सबसे शॉर्टकट तरीका, अरे एफर्ट में बता ई वाला वर्ब है, हो गया। तो ठीक, आगे एट ऑल, अब समझ में आ गया कि गलती क्या था। तो यहाँ जगह एनी एफर्ट। अब यहाँ अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज लिख दे बोर्ड में, मस्त लगता है एकदम। अगर इधर इफ है कंडीशनल, अगर इसके साथ वर्ब 1 और वर्ब 5 है तो आगे शैल विल प्रयोग होगा। क्या होगा? शैल या विल, ठीक। अगर इफ के साथ वर्ब 2 है तो इधर वुड प्रयोग होगा, और शैल हटाना है, वुड लिख, सब में तो विल आदि लिख देती। अगर इफ के साथ इफ प्लस हैड, और एच के साथ तो वर्ब 3 लगता है ना, तो एच के हैड है तो इधर हो जाएगा वुड हैव, वुड हैव, ठीक है। ये हमेशा इसके साथ प्रयोग होता है, याद रखना, ठीक है। अगर 1-5 है तो उधर शैल विल, अगर वर्ब 2 है तो वुड, और अगर हैड आ गया तो वुड हैव। याद कैसे रखना है? देख, अरे ये तो बहुत आसान है यार, 1-5 लिखना। रन वर्ब 5 रन्स, ईट वर्ब 5 ईट्स, उसी तरह से और कुछ हो भी, राइट वर्ब 5 राइट्स। सबसे आसान तो वर्ब 1 और वर्ब 5 याद करना होता है। जब आसान है तो सबसे आसान वाला शैल विल लगेगा। एक के बाद अगर दू हुआ तो सीधे सीधे एक के बाद इसको भी दू करेंगे, यानी ये गया प्रेजेंट से पास्ट में, तो इसको भी करेंगे प्रेजेंट से पास्ट में, सीधा वुड कर देंगे। क्या करेंगे? वुड कर देंगे। अब यहां एच लगल है तो आगे एच चाहिए, ये पास्ट में है तो पास्ट तो वुड ही है, तो वुड तो उतार दिए, ठीक है। तो याद रखना है, हैड है तो वुड हैव होगा, ठीक। तो ये जो कंडीशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना बार इसे क्वेश्चन बना है कि कहना नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1-5 रहे तो शैल विल, शैल विल, शैल लिख लीजिएगा, मिटा दिए। और वर्ब 2 है तो वुड, और अगर हैड प्लस वर्ब 3 है तो वुड हैव। और कभी कभी क्या होगा ना, ये हैड पहले लिख देगा, ये हैड पहले लिख देगा, उसके बाद दे देगा इफ और वर्ब 3, तो उधर भी वह चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैड कहूं रे, खाली हैड होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो इसको मिटा रहे, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अरे झोलवा हमारे तनी ढील हो जाओ, बेस सर्वर नहीं दिया हो। चलिए, यहां हो गया। अब वो बताए ना, अब यहां काम करेगा। क्या मिला? हैड रिच्ड, ध्यान से, हैड मिला ना, उसके बाद क्या है? रिच्ड। हैड यू नॉट रिच्ड, क्या तुम नहीं पहुंचे थे?
अब यहाँ लिखा है वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहाँ हैड है क्योंकि एच वाले के साथ हमेशा वर्ब 3 आता है, कोई बात नहीं है। इन टाइम, अब यहाँ का बोले थे अगर है, चलो मिटावे ना चाहिए, कोई बात नहीं, याद होगा। अगर हम लिखे थे हैड, तो हैड ओलम क्या था, वुड हैव, तो यहाँ तो विल हैव लिखा है, क्योंकि विल तो आसान ओलम था ना, 1 और 5 ओलम, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, वुड। अगर रूल याद रहे ना तो ना इसका हिंदी करने की जरूरत है, ना इसका कुछ करने की जरूरत है, सीधा मिले लेके भाग जाना इसको। तो हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, तो हम लोग क्या करते, अपनी जिंदगी खो देते। तो ठीक, ये हो गया। आगे बढ़े, एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज क्या है, बड़े मनी कर्मचारी है, और जब बड़ी कर्मचारी है तो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज का मतलब क्या, प्लूरल, और एम्प्लॉइज प्लूरल है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल। कैसे प्लूरल, तो हम बोलेंगे कि वर्ब में एस फोर सिंगुलर, वर्ब में एस फोर सिंगुलर, तो यहाँ एस है क्या, नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। और यहाँ नाउन में एस लगा है, नाउन में अगर एस लगता है तो यह हमारा बन जाता है क्या, प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में एस लगता है ये हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर। नाउन में एस लगता है तो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर। अरे साला, ये तो तू क्या कहती हो, इसमें एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बनता है, इसमें एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, मतलब नाउन और वर्ब उल्टा है का, लग तो रहा है उल्टा है। तो इसका मतलब ऐसे लिख दीजिए आप कि नाउन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, वर्ब का, यानी नाउन बराबर 1/, वर्ब लिख सकते हैं। काहेले, काहेले कि इसमें एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल, इसमें एस लगा रहे हैं सिंगुलर। याद रखने के लिए कुछ जुगाड़ लगा ले चलेगा, नौकरी लेने से मतलब है थोड़ी ऐसे ऐसे पूछता हूँ कि तुम कैसे लिख दिया ये वाला, हमको तो खाली टिक करना है, कुछ तरीके से टिक करके आ जाना, ठीक है। आगे कहाँ थे ये हो, एम्प्लॉइज, अब ये हमारा था प्लूरल, तो ये हो गया प्लूरल, यहां तक सही है, ठीक है। अब यहां लिखा है एम्प्लॉइज वर गिवन, और गिवन है इसका मतलब क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा हो गया ना, क्योंकि इज एम मतलब बी का जितना भी रूप लिखे थे ना, बप्पन का इज एम आर बिन बीइंग वाज वर, वो सबके साथ वर्ब 3 है, तो वो क्या है, पेसिव में है। लेकिन अगर आईएनजी फॉर्म है तब वो एक्टिव में है, तो ये है ना वर्ब 3 दिया है, और बी का वर्ब में आता है वर, तो इसका मतलब ये किसमें है, पेसिव सेंटेंस है। एम्प्लॉइज वर गिवन, एम्प्लॉय को दिया गया। अगर यहां हम कर देते हैं कि एम्प्लॉइज वर गिविंग, तो इसका मतलब कर्मचारी दे रहे थे, कर्मचारी का आदत हो तो दूसरे का आपने देना, देन ऐसे कर ले चलते, हम इन कर्मचारी हम तो दूसरे से मांग ले चले भाई, तो हम लोग खुद मांगते, हम लोग को किसी को देंगे, उतना है अभी हैसियत, साला 5 रुपए मिले तो सोचो साला 2 रुपये और जुगाड़ करके रखे वो, खोज ले चलो, ये तो हम लोग कहां से देंगे। तो ये एम्प्लॉइज वर गिवन, एम्प्लॉइज को दिया गया, क्या दिया गया, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है ये पैसा उसा जो बोनस के तौर पर देते हैं ना वो। तो यहां तक तो सही हो गया कि एम्प्लॉय को दिया गया, एम्प्लॉय खुद नहीं दे रहा है, ऐसे। तो एम्प्लॉइज वर गिवन, दिया गया है, इंसेंटिव्स बोनस, बेस्ड जो किस पर आधारित है, ऑन देयर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस। अच्छा देयर किसके लिए है, तो देयर है किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए। अगर सिंगुलर तो हिज दाग देते, मारते हिज, हिज दे देते एकदम, तो यहाँ प्लूरल है तो देयर दे दिए ना। तो यहाँ कह रहे बेस्ड, आधारित है। अब याद रखिएगा बेस्ड हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वो एट ना लेकर के हमेशा ऑन लेता है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑन, यानी एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो अपने परफॉर्मेंस के अनुसार वो देता है, ठीक है। तो यहां देखिएगा बेस्ड के साथ ऑन लगता है प्रीपोजिशन, और उसका मतलब होता है आधारित होना। आगे बढ़े, दैट मैन, वो आदमी है ना, दैट मैन वुड हैव, अभी वही लो फिर से हुआ वाला अगला बेस के सावधान मुद्रा में सब्जेक्ट 1 और 5 तो शैल विल, इफ प्लस वर्ब 2 वुड, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब 3 तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब 3 है, रट लेना है सब। तो हैड तो देखा दैट मैन, वो आदमी, क्या लगा, वुड हैव, तो इसका मतलब आगे वुड हैव है, इसका बड़का चाहिए तो आगे हैड वाला चाहिए, वुड हैव है तो हैड वाला चाहिए, खोजते हैं। तो यहाँ देखते हैं वुड है, कोई भी दिक्कत, हैव है, एच वाले के साथ वर्ब 3 आता है, वर्ब 3 है, चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना, होकर पॉजिटिव चल, अटैक यू, अटैक करने के लिए, मतलब ऐसे बता रहे, इफ यू वेंट दैट वे, इफ यू वेंट दैट वे। अब आग लो ना, इफ हम क्या बोले वुड हैव है तो क्या करना पड़ेगा, हैड, तो यहां करना पड़ेगा हैड। अब आप लोग सोचेंगे ये टेकल मुड़ा सही में पागल हो, कैसे कि अभी बताया एच के साथ वर्ब 3 है तो ये वेंट क्या कर रहा है, तो वेंट के भी बदल, वेंट के भी बदलना है, क्या पड़ेगा, हैड गोन, हैड
gone, ठीक है, you had gone that way, क्यों? क्योंकि यहाँ would have था तो यहाँ करना पड़ेगा had gone, ठीक। आगे द प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर, क्योंकि द प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, और जब सिंगुलर है तो इज हमारा क्या है? सिंगुलर। द प्रोजेक्ट इज टफ, क्या है? टफ है, ना उठ लो ऐसा, द प्रोजेक्ट इज टफ मतलब वो दूसरा टफ है। एंड आई कैन नॉट बी एबल, तो सबसे पहले देखते हैं गलत क्यों नहीं है। द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इज टफ, बहुत ही टफ है, तो द प्रोजेक्ट सिंगुलर था तो ये हमारा सिंगुलर है, और हम बताएं क्या है? टफ है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और एंड, अब यहां क्या है? प्रेजेंट टेंस में लिखा है, एंड क्या करता है ना, ये जो एंड है बड़ा वफादार है, ये कहता है कि तोर मोगी करिया तो हमरो मोगी करिया, ठीक, तोर भोजी गोर हमरो भोजी गोर, ठीक, तोर घर तू एक एक शादी करबी सिंगुलर तो हम एक एक शादी करबो सिंगुलर, ठीक, तू दुख जेनी रखबी यानी प्लूरल तो हम दुख जेनी रखबो प्लूरल। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि एंड जो है ना, जो एंड के पहले होगा वही एंड के बाद होगा। एंड के पहले जो पास्ट में है तो एंड के बाद भी पास्ट होगा, एंड के पहले प्रेजेंट है तो एंड के पहले भी प्रेजेंट, बाद में प्रेजेंट। अगर एंड के पहले वर्ब वन है तो एंड के बाद वर्ब वन होगा, अगर एंड के पहले वर्ब टू है तो वर्ब टू, अगर एंड के पहले सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव, जे कहना है से, है ना, मतलब जो एंड के पहले कहना है वही एंड के बाद कहना है। तो एंड के पहले क्या है? प्रेजेंट में है, तो एंड के बाद भी यहाँ क्या है? कैन नॉट प्रेजेंट में, हो गया, सही है। कैन क्या हमारा? मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक, लेकिन अगर मॉडल के साथ वर्ब टू आ गया तो इसका मतलब क्या आता है? अगर वर्ब टू आ गया तो अगर मॉडल के बाद वर्ब वन है तो ये हमको कहता है कि तू उछल रहे हैं आप एक्टिव वॉइस में। अगर मॉडल के बाद बी आ गया, मॉडल के बाद बी आ गया तो उसके बाद वर्ब थ्री आएगा और ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में, ठीक। तो यहाँ कैन नॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक्टिव में। तो अब एक्टिव में है तो कैन, हमको क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म, तो कैन नॉट है और उसके बाद यहाँ लिखा है कंप्लीट, ये वर्ब है यानी वर्ब का पहला फॉर्म है, वहां तक सही है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कैन नॉट क्या बताता है? एबिलिटी, क्षमता, और एबल भी क्या बताता है? एबिलिटी, क्षमता। तो आप याद रखिएगा कैन और कुड, ये दोनों के साथ कभी भी एबल का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी क्षमता बताता है, ये भी क्षमता बताता है, ये भी, तो ये भी क्षमता बता रहा है, फिर ये कैसे लिख दे? दो बार तो नहीं लिखेगा ना। और कुड, तो अब याद रख लीजिए कि कैन और कुड के साथ एबल नहीं होता है। उसी तरह एक होता है मे और माइट, मे और माइट के साथ कभी भी लाइकली का प्रयोग नहीं होता है। मे और माइट के साथ हमेशा लाइकली का प्रयोग कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये भी संभावना बताता है, ये भी, तो दोनों एक बार कैसे संभावना कर दें? तो कैन और कुड के साथ एबल नहीं होगा, मे और माइट के साथ लाइकली नहीं होगा, क्योंकि ये क्षमता बताता है तो ये भी क्षमता बताता है, ये क्षमता बताता है ये भी क्षमता बताता है, ये संभावना ये भी संभावना, ये संभावना ये भी संभावना, सब संभावना खत्म, ठीक है। तो कैन कुड के साथ एबल नहीं और मे माइट के साथ लाइकली नहीं, ठीक। उसी तरह बिफोर के साथ प्रीसीड के साथ बिफोर नहीं, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कैन नॉट बी एबल। अब यहाँ क्या है? बी एबल को हटाना पड़ेगा। अब बी एबल साथे काय हटा दिए? आपका मन करता आप कुछ धकेल देते, नहीं, हम कैन नॉट बी एबल इसलिए बोले कि कैन नॉट के बाद क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो कैन नॉट कंप्लीट होगा ना, तो कैन नॉट के बाद मॉडल के बाद तुरंत, क्योंकि अगर हम कैन नॉट के बाद अगर हम बी रखें तो इसका मतलब पेसिव में नचाएगा हमको, और जब पेसिव में नचाएगा तो फिर आगे वर्ब जो है उसको कंप्लीटेड करना पड़ेगा। अगर कंप्लीटेड करेंगे तब क्या होगा कि यहां भी गलत हो जाएगा और यहां भी गलत हो जाएगा, 2 पोर्शन गलत होगा, और 2 पोर्शन गलत होगा तो कैसे हो जाएगा फिर? तो इसका मतलब एसएससी तो है चालाक, कोई एक गो गलती दिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ एबल भी हटा दें और यहाँ कंप्लीटेड भी करें तो 2 सेंटेंस गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत होगा। तो इसका मतलब ये है कि सीधे यहाँ क्या करना है? बी को भी हटाना है और एबल टू को भी हटाना है, ठीक। तब यहाँ होगा कंप्लीट, कैन नॉट कंप्लीट इट बाय मंडे, मंडे तक। हम बोले कि दिनों के नाम के पहले ऑन लगता है, दिनों के नाम के पहले ऑन लगता है, फिर आप बोले कि टेकल मुड़ा पागल है, ये लिख लियो बाय, और हम लोग को बोल रहे हैं कि ऑन लगता है। ऑन तब लगेगा जब कहे, जब हिंदी निकले को, यहां लिखा है मंडे तक, क्या लिखा है? मंडे तक। द प्रोजेक्ट इज टफ, बहुत टफ है, एंड आई कैन नॉट कंप्लीट, हम कंप्लीट नहीं कर सकते इट बाय मंडे, मंडे तक। अब यहाँ सवाल कि आप जब पढ़ाते थे बोलते हैं कि दिनों के नाम के पहले ऑन लगते हैं,
और जब निकले कि यहां से यहां तक तब कर देते हैं कि सिंस लगता है, तो फिर आप बताइए कि यहां बाय क्यों लगा? थोड़ा सा, क्योंकि हम जब हिंदी को निकले, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, स्कूल मंडे को खुलेगा, ठीक। अगर हम बोले स्कूल मंडे तक बंद रहेगा, तब वहां होगा सिंस मंडे, लेकिन यहां बाय मंडे मतलब उसके आगे के हम मंडे तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बाय मंडे, ठीक है। तो आप यहां याद रखें कि क्या सिंस का प्रयोग कर सकते थे सिंस मंडे? कुछ गलत होता क्या? तो कंप्लीट इट सिंस मंडे। आप याद रखें सिंस क्या करता है, हमेशा बताता है क्या कि अंत स्थिति वही है तुम्हारा, और ये बाय क्या कर रहा है, ये भी बता रहा है अंत स्थिति। लेकिन याद रखिएगा जब क्लोज का बात हो, जब खुलने का बात हो, जब यहां से यहां तक का बात हो, तब सिंस कि इतना तारीख तक, तब वहां सिंस। लेकिन कोई खास दिन खाली दिया है बाय मंडे तक, तो बाय और सिंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन अगर दे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो सिंस और बाय एक साथ नहीं देता है, ठीक है, याद रखिए क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। तो आप याद रखिएगा क्या लिखा है, बाय मंडे, मंडे तक। तो द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कैन नॉट बी, तो समझ में आ गया गलती क्या था, कंप्लीट मॉडल के बाद वर्ब दे दिया, इट बाय मंडे, मंडे तक हम नहीं कर सकते हैं। क्या सिंस मंडे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दो आगे। आइंस्टाइन का, हाँ, अब हम ये बोले थे कि हम बोले थे पीछे से बताएंगे और इसमें बताएंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्ड है ना, हम लिखते हैं थोड़ा गड़बड़ कर दिए कि ये शायद पिछले वीडियो हम बता चुके हैं तीनों, ठीक है, तो ये रिपीट होने वाला है। तो अगर लगता है कि, अगर आपको लगता है कि हम वीडियो देखे हैं पहले ही वाला, तो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर नहीं देखे तो आप कंटिन्यू रहिए, अगर देखे हैं तो आप स्किप कीजिए क्योंकि आपका समय बच जाएगा। चलिए, यहाँ लिखा आइंस्टाइन्स, आइंस्टाइन्स मतलब आइंस्टाइन का स्कूल, एपोस्ट्रोफी है ना, एपोस्ट्रोफी इसका बहुत बड़ा खेल है। जैसे यहाँ लिखा है आइंस्टाइन, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस और एक होता है ऑफ, ये दोनों का मतलब होता है का, ये लगता है मानव में और ये लगता है निर्जीव चीजों में। हाँ, ये कोई यूनिक चीज में भी लग जाता है, इंडियाज भी कह देते हैं, दिल्लीज भी कह देते हैं, है ना, कोई यूनिक चीज का अगर बात किया जाए, तो ये होता है एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन एपोस्ट्रोफी एस देना जरूरी है, अगर हम यहाँ एपोस्ट्रोफी खाली हटा देना तो ये सेंटेंस से गलत हो जाएगा। मतलब बड़ी मनी आइंस्टाइन है, एक एक तो आइंस्टाइन है, तो बड़ी मनी का नहीं दे दिया, तो यहाँ हो गया एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तभी तो बोलते हैं माय फादर्स नेम, क्या बोलते हैं, माय फादर्स, माय फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज फलना, माय एक नेम इज ढकना। तो इसका मतलब, अरे देखिए गलती लिख दिया ना, ये फादर्स लिख दिए, इसका मतलब हमारे बड़ी मनी बाप हो, हमारे बपेन के नाम है, मेरे पिताजी का नाम, एपोस्ट्रोफी देना पड़ेगा। अगर एपोस्ट्रोफी नहीं दिया तो इसका मतलब बड़ी मनी बाप है, मेरे बापों का नाम ये है, क्या नाम है, फलना चिलना ढकना, ओकर में फूल गुल्लो फोकना, ठीक है। तो ये है फादर्स नेम। तो आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स, अब आइंस्टाइन का स्कूल टीचर्स, टीचर्स क्या है, प्लूरल, वर्ब लिख दो, टीचर्स प्लूरल है। तो आइंस्टाइन स्कूल टीचर, आइंस्टाइन का जो स्कूल टीचर है, यहां तक कोई बातें नहीं है गलत करने का, क्योंकि वहां का स्कूल टीचर है, कुछ नहीं है, आइंस्टाइन का स्कूल टीचर है, सब सब्जेक्ट दिया है के बाद, थाउट सोचे, थाउट मतलब सोचे, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ही किसके लिए है, ही आइंस्टाइन के लिए, कि ही वुड नेवर सक्सेस, कटा गलियो हो, चलिए यहाँ ही वुड नेवर सक्सेस। अब यह ही क्या है, प्रोनाउन, ठीक। अब यहाँ ही, अच्छा प्रोनाउन, प्रोनाउन समझ में आता है, जो नाउन के जगह पर यूज होता है, ठीक है। तो ही वुड, वुड क्या है, मॉडल, अभी बताए मॉडल के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ लिखा है मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा, यहाँ लिखा है, अब नेवर वर्ब है नहीं, वर्ब यहाँ क्या है, सक्सेस। और ये जानने के बाद है कि ये जो सक्सेस है वो वर्ब नहीं होए, नाउन है। क्यों, मॉडल के बाद तो हमको वर्ब चाहिए, तो मॉडल के बाद ये फिर नाउन कैसे हो गया? तो आप याद रखिएगा इसको कि ये जो सक्सेस है ये हमारा है नाउन, और ये जो सक्सीड होता है, सक्सीड, ये होता है हमारा वर्ब, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सक्सेस को सक्सीड करना पड़ेगा इन लाइफ, हमारे जिंदगी में, क्योंकि मॉडल के बाद तो वर्ब चाहिए, तो मॉडल के बाद यहाँ वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक हीटर वर, अब हीटर्स है तो प्लूरल हो गया ना, इलेक्ट्रिक हीटर्स, हीटर्स है, बड़े में नहीं इलेक्ट्रिक हीटर्स का बात हुआ, इलेक्ट्रिक हीटर घर में खाना बनाने वाला, तो ये भी प्लूरल होगा, क्यों, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ क्या एस फॉर सिंगुलर, सॉरी सॉरी सॉरी, एस फॉर सिंगुलर होता है लेकिन एस तो नहीं है, तो ये प्लूरल हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर्ब प्रोवाइडिंग, दिया इलेक्ट्रिक हीटर्स, यहाँ का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर वर प्रोवाइडिंग,
इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड कर रहा था कि इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड किया जा रहा था? इलेक्ट्रिक हीटर्स तो एनर्जी हो, वो अपने कैसे प्रोवाइड हो जाएगा? हम तोर घर खाना बनबो आज, हम तोर घर रोटी पकेबो आज, हम तोर घर भात बनेबो, तोर घर चटनी बनेबो, तो ऐसा होता है? इलेक्ट्रिक हीटर खुद जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर को प्रोवाइड किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड, पेसिव में बोले क्योंकि बी का आठों रूप बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ये सब के साथ वर्ब थ्री लगा तो वो पेसिव में, तो इसका मतलब ये पेसिव में करना पड़ेगा, तो यहाँ करना पड़ेगा प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड टू किसको दिया जा रहा है? अब ये ऑल के बाद क्या लगता है? द। ऑल के बाद द, बोथ के बाद द, होल के पहले द, ये इंपॉर्टेंट है। द का प्रयोग हो तो ऑल के बाद, द का प्रयोग हो बोथ के बाद, और होल का अगर आ गया तो होल के पहले। तो ऑल बोथ द, ऑल बोथ द, कपड़ा बोथ द, सब है। ऑल मतलब सब, बोथ मतलब कपड़ा बोथना, तो सब कपड़ा बोथ द, सब बोथ द, सब बोथ द, ऑल बोथ द। तो ऑल के साथ द, बोथ के साथ द, लेकिन होल के साथ पहले द, ये याद रखना है। ठीक है, ऑल बोथ। नहीं याद हुआ? एबीसीडी पढ़। सबसे पहले आता है ए, बाद में आता है टी, फिर पढ़ेंगे ए बी, फिर आता है टी। लेकिन अगर जब हम पढ़ने लगे ए बी तो पहले आता है डब्ल्यू, बाद में आता है, सॉरी, पहले आता है टी, बाद में आता है डब्ल्यू। तो दा पहले होगा, डब्ल्यू बाद में होगा। तो अल्फाबेट से सजा ले, जो पहले बाद में, पहले बी बाद में टी, पहले टी बाद में डब्ल्यू, इस तरह से भी याद होगा। ये सब सरकारी जुगाड़ का कम है ना? हम इनको को थोड़ी पढ़ावल के लिए सब स्कूल में अंग्रेजी माध्यम खाली वो सब इतना रीडिंगे कर लेते हैं नर्सरी क्लास से 10वां तक कि मैं ऐसे फेल हो जी कतनो 2 साल पढ़ ले रहे खाली कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस करे, वो सब मुँहे भीतर मार देते टाणा ना टुक, हम ये करो टाणा ना ठुच, ऐसे हो जी तो हम इनके। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल। अब ऑल के बाद क्या चाहिए? द। तो बताएं तो ऑल के बाद द है, ऑल के बाद द है, लेकिन अगर ऑल के बाद गिनने वाला नाउन है ना तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर ऑल के बाद अगर नहीं गिनने वाला है ना तब सिंगुलर होगा, है ना? तो ये लिखा है ऑल ऑफिसर्स, सब ऑफिसर, तो ऑफिसर को गिन सकते हैं, तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल है एकदम सही है। तो सिंगुलर कैसे होगा? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, ऐसा होगा। एट द गेस्ट हाउस, कहां पर? गेस्ट हाउस में। द आ गया क्या है? डिटरमिनर। एट, सबसे पहले एट और इन क्या है हमारा? इन है हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, इन और एट दो लगता है स्थान में, इन लगता है बड़े स्थान में और एट लगता है छोटे स्थान में, तो यहाँ एट हो गया। और जब एट हो गया तो इसका मतलब क्या? जब एट हो गया तो इसका मतलब यही है कि छोटा स्थान है, और छोटा स्थान क्या है? गेस्ट हाउस, छोटा स्थान गेस्ट हाउस, तो ये हो गया द। अब द हमारा आ गया, तो हम तो बताएं इसका कहानी कि द है, इसका मतलब कि एक वर्ड है, दो गो वर्ड है, और दो गो वर्ड है, इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है, पहचानने का दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे यहाँ तक तो समझ में आ गया पूरा कि गलती नहीं था, कहाँ गलती था? वही गलती था। अब कभी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही बड़ा खेल करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब। व्हाई डिड नॉट यू सबमिटेड, सबसे पहले डिड आया, व्हाई डिड, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। डू, डज, डिड, डी, अगर ये तीनों आया, अगर डू डज डिड है, अगर 3 मिनट आया, 3 वर्ड आया, तो इसका मतलब है कि यहां होगा वर्ब का पहला फॉर्म, क्योंकि डू, डज और डिड ये तीनों का तीनों अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। तो यहाँ लिखा है डिड और यहाँ लिखा है सबमिटेड, तो इसको करना पड़ेगा गलत, यहाँ करेंगे सबमिट, मतलब ईडी हटा के सबमिट लिख दे। ठीक है, ईडी हटा के क्या करना है? सबमिट लिखना है। यू डिड नॉट, मतलब व्हाई डिड नॉट यू सबमिट, ईडी हटा दे, खाली सबमिट करना है। योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये क्या है? प्रोजेक्ट, तो ये क्या है हमारा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन चाहिए, तो ये है नाउन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ऑन टाइम, समय पर, तो ये हुआ सही, ये हुआ सही, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन है, तो कहाँ गलत था पता लग गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है वो इसी से बनता है। ठीक है, मतलब इसी से क्या, डू डज के साथ, हैज के साथ वर्ब थ्री, डू डज के साथ वर्ब वन, उसके बाद क्या कि अगर वो डिटरमिनर ए एंड द के बाद पहला वर्ड नाउन, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव और नाउन, तीन गो वर्ड एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, ये सभी, ये सब याद रखना होगा। और एक ये वाला फॉर्मूला कहाँ, क्या वुड वाला, कि अगर इफ प्लस वर्ब वन है तो आगे शैल विल, अगर इफ प्लस वर्ब टू है तो आगे सीधे वुड, अगर इफ प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री है तो आगे वुड हैव प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, ये सभी चीज याद रखना है हमेशा।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितना रूल बोले ना ये बड़ी बार रिपीट हुआ, इसीलिए ध्यान देना। और एक और बोलना है कि कैन के साथ कभी भी एबल और कुड के साथ एबल प्रयोग नहीं होता, मे माइट के साथ लाइकली का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह ठीक लगा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हम इससे कुछ सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगता है कि नहीं सीखे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, डिसलाइक कीजिए ताकि हमको लगे कि और कुछ कुछ बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।